डेली बेसिस पे हम काम करते हैं। और ख़ास करके मैं ये आज एक सजेस्ट करूँगा आपको कि जो भी काम करने वाले हैं ना, अपना अपना स्टडी है, फिर हमारा जॉब है, तो क्या है कि एक हैबिटेशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि काम करने से पहले टू डू लिस्ट बनाना है आपको। जी, टू डू लिस्ट, आज के दिन में हम क्या करने वाले हैं, हुँ, चाहे एजुकेशन हो, स्टडी हो, हमारा हमारा वर्क हो। तो एक टू डू लिस्ट, तो ये तो मेरा हैबिटेशन हो चुका है हाँ, कि भाई, हाँ, या इवनिंग में ही सेट हो जाता है कि भाई कल मुझे क्या क्या काम करना है। एक सेट हाँ, करके हम लोग टू डू लिस्ट बना के रख देते हैं, और उसी के बेस पे उसी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते रहते हैं हम लोग। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। गाइस प्लीज़ नोट व्हाट ही इज़ सेइंग। या हुँ, हाँ सर, तो वही मैं इनको भी वही बताना चाहती थी कि पहले तो नो योर गोल, देन स्टार्ट टेकिंग योर एक्शंस। पहली बात तो डू यू गाइस नो अबाउट विज़न बोर्ड? You are Gen Z, you might be knowing. We all are on Instagram as well. Yes, yes. हाँ, so anybody who has made it, No. any other, Swayam and Rishikesh? No, okay. Do you know what is vision board? Like, please reply that. ऋषिकेश, स्वयं, you do बोलिए any सर। your goal preparation, for your preparation, your education, your study, your reading. So any preparation, any to do list just like me? क्या आज आपका आज आपने ये किया तो कल कल का आपका गोल क्या रहेगा, आप कल क्या काम करोगे, क्या कौन से Exactly. सब्जेक्ट स्टडी करोगे, कौन से सब्जेक्ट रीडिंग करोगे, तो ऐसा कोई गोल बना के रखा है आपने? Hello. So myself Rishikesh. I am in working professional, so we maintain diaries. Like we start our day with jot down things what we have to do in the whole day. So we practice that thing on the daily basis. Okay. गुड ऋषिकेश। Okay, Rishikesh. हाँ. So basically, vision board basically is like what are your goals for this year particularly? हर एक साल का अपना डेली गोल बनाया है सर, लेकिन डेली बेसिस पे फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसी के लिए हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है कि हम रोज रोज वो चीजें कैसे करें, और एक कम्युनिटी और अकाउंटेबिलिटी मैं दूंगी जिसके कारण आप रोज कर पाओगे। तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। प्रोक्रेस्टिनेशन सब कुछ इसका एड्रेस होगा यहाँ एक कोर्स में। तो पहली बात तो ये कि विजन बोर्ड क्या है। विजन बोर्ड बेसिकली इज कि ये साल के आपने कौन से गोल सोच रखे हैं। जैसे कि बहुत लोगों का होता है कि जैसे आपने बोला आपको अच्छे मार्क्स से पास होना, किसी ने बोला है कि इंटर्नशिप आना। तो इज इट फॉर दिस ईयर और इट इज फॉर योर कमिंग ईयर, अदर ईयर? वो भी सोचना है पहले। तो अगर ये साल का है तो जॉट दैट डाउन इन योर डायरी, लाइक ऋषिकेश हैज सेड ऑलरेडी। टू डू लिस्ट बनाओ जैसे सर ने बोला है। टू डू लिस्ट में वहां पर लिखो कि आपको अगर वो गोल है, पहले बात तो सारे गोल एक पेज पे आज आपको खास यही रहेगा कि आपको पहले तो अपना गोल जानना है, पैशन जानना। व्हाट आर योर पैशन? ठीक है, गोल तो लाइक चलो किसी ने पापा बोलने पे कर रहे हो या किसी के बोलने पे कर रहे हो तो वो अलग, चलो ठीक है। या लॉ लॉ ज्वाइन कर लिया है तो लॉ में भी अगर आपको अभी इंटरेस्ट नहीं होगा या कुछ दूसरी चीजें होगी का, अगर कुछ और पैशन है आप लोग का, तो यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल अबाउट दैट। तो आई वांट यू टू फर्स्ट नो योरसेल्फ। फिर बाद में एक्शन की बारी तो बाद में आएगी। अगर तुमको कुछ पता होगा तभी जाके तुम उसका काम करोगे रोज। तो पहली बात तो जानो कि तुमको क्या करना है फॉर दिस ईयर। आई हैव ऑलरेडी नोटेड द गोल्स फॉर दिस ईयर बिफोर जनवरी, ताकि मैं पहले से ही एक मेरे में अकाउंटेबिलिटी और एक कंसिस्टेंसी आए कि मैं हर एक मंथ क्या करने वाली हूँ या मैं हर एक दिन पर मैं क्या करने वाली हूँ टू गेट दैट गोल। एंड मेक श्योर कि जब तुम लिखते हो तो वो चीजें ऑटोमेटिकली होने लगती है।
यू मस्ट हैव हर्ड मेनी पीपल से कि विजन बोर्ड ये साल बहुत काफी टाइम तक आई हैव सीन कि ये सारी चीजें बहुत ट्रेंड में चली है एंड इट्स अ रियलिटी व्हाट यू मैनिफेस्ट व्हाट यू राइट इन योर बुक इट जनरली कम्स इनटू रियलिटी एंड आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन कि मैंने वो चीजें जो लिखी है आई हैव बीन कंटिन्यूइंग दैट थिंग्स डेली डेली आई एम परफॉर्मिंग द टास्क एंड उसके बाद में आई एम अचीविंग दोज गोल्स जो मैंने लिखे हैं डे बाय डे इवन मेरा दो यू मस्ट हैव सीन ओनली सिर्फ 2 महीने हुए हैं इस मंथ में एंड आई हैव अचीव ऑलरेडी सो मच यू मस्ट हैव सीन मी नेटवर्किंग नेटवर्किंग एक मेरा पहला गोल था जो कि मैं पहले कभी नहीं किया है मैंने नेटवर्किंग आई एम एंड पहली बात आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी पर्सनल स्टोरी कि जैसे पहले आई वॉज रियली एन इंट्रोवर्ट पर्सन मैं कभी किसी से बात नहीं करती आई नेवर यूज टू टॉक टू एनी पीपल लाइक आई यूज टू बी इन माई माइंड सेट टू मच कि नहीं बस नहीं बात करना है आई डोंट नो व्हाई बट आई हैड सम बाउंड्रीज टू मच बाउंड्रीज विद पीपल लाइक पहले तो मुझे बोलना ही आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल और आज आई हैव ऑलरेडी सेट माई सेल्फ की फर्स्ट थिंग आई सेट इज कि मेरे को नेटवर्किंग करनी है ये सर टू बिल्ड माई पब्लिक स्पीकिंग skills and everything. तो उसके बाद I have started working on it. I used to read books about it. Self-help books पहली बात तो I used to read. तो 2 महीने में इसके like last year also I have read many books of Ambedkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar, and I have learned कि what's the importance of how can books change my life. मैंने बुक्स पढ़ी ना तो मुझे एक रियलाइज हुआ कि एक बुक में इंसान की पूरी जनरेशन मतलब जो उसने पूरी जी है ना जिंदगी वो एक किताब में जब वो लिखता है और वो सिर्फ आपको 7 दिन मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं एक कोई भी बुक पढ़ने में अगर कोई 250 पेजेस की अगर कोई बुक हो या 350 की हो तो मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं अगर इफ यू रीड धीरे धीरे भी तो लाइक एक बुक में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी लिखी होती है इवन फॉर दैट मैटर इंटरव्यूज देखना मेरा रोज रोज कंसिस्टेंटली कि लोग क्या कर रहे हैं लोग क्या नहीं कर रहे हैं आई यूज टू वॉच दैट डेली ताकि मुझे पता चले कि how had they made mistakes and then overcome those mistakes and then they are following what corrections they have made and you should do this daily. और 2 महीने में आई हैव डिड दिस अ लॉट और इवन आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली हाउ टू नो कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ कहाँ मुझे सेटबैक लेना है कहाँ मुझे रिव्यू करना है अपने गोल्स अपने प्लान्स को दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू योर प्लान्स रिव्यू योर गोल्स तुमको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो और वो पता लगने के लिए पहले तो तुमको जर्नी देखनी होगी लोगों की learn read biographies watch podcast watch people's interview of ये like जीडीसी के लिए आपने बोला तो जीडीसी के लिए start watching those interviews टॉपर्स देते हैं टॉपर्स क्या कर रहे हैं व्हाट आर देयर स्ट्रेटजीज व्हाट आर दे लाइक उनका स्ट्रेटजी क्या है रूटीन क्या है उनकी लाइफ कैसी चल रही है व्लॉग्स देखते हो तुम लोग व्लॉग्स में देखो इवन जो एक तो मैं पहली बार बोलूँगी कि सोशल मीडिया है उसको जो तुम यूज करते हो कि लाइक स्क्रोलिंग रील्स एंड ऑल तो उसको भी एफिशिएंटली करो ताकि पहले जानो कि तुम्हारा गोल क्या है और उसके अकॉर्डिंग फॉलो द पेजेस पहली बात है उस पेजेस को फॉलो करो नो कि उनकी लाइफ क्या है उनका गोल क्या है व्हाट आर दे डूइंग उनका कंटेंट तुम्हारे गोल से मैच होता है क्या एंड देन फॉलो देम और एल्स जो भी फालतू बकवास मीम्स चल रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें हो रही है इफ यू आर सीरियस अबाउट रिमूव दोज अकाउंट्स टुडे itself नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड योर 3 years इन डूइंग दिस थिंग और अभी सिर्फ 2 साल रह गए हैं आप लोग के पास 2 साल में भी अगर कुछ नहीं किया ना यू विल बी वेयर यू वांट टू आई एम टेलिंग यू जुडिशरी के लिए तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ क्योंकि ऑलरेडी लाइक थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए जैसे इंटरव्यू देखना या कोर्स ज्वाइन करना कि प्लीज देखो कि क्या चल रहा है कोर्स कौन से सही है उसमें काफी टाइम लगता है 6 महीना लगा था मुझे कि जब मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना था 6 महीने लगा कि कौन सी चीजें हैं कौन से क्या रिसोर्सेज है कौन सा कोर्स खरीदना है कौन सा क्या करना है इसमें 6 महीना लगा था मुझे कि मुझे करना भी है या नहीं मेरे से हो पा रहा है या नहीं तो गेट दिस आई हैव लाइक वेस्ट तो ही बोलेंगे बट 6 महीने लगा मुझे उस चीज को करने में तो तुमको भी लगेगा अगर तुम कोई चीज को लेके सीरियस हो ना तो घुस जाओ उसमें सबसे पहली बात अगर तुम अभी नहीं घुसे तो कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है बहुत ज्यादा पीपल आर जो जो लाइक कंपटीशन हाई क्यों है क्योंकि जस्ट एक सेकेंड somebody has Isa, please join on time. We have already begin like आधा सेशन तो ऐसे ही सुना ही नहीं आपने तो आई वॉज टेलिंग अबाउट कि जैसे मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन तो मुझे 6 महीने लगा था उस चीज को सेट करने में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है रूटीन क्या है मेरे से हो पाएगा या नहीं तो नॉलेज दो थिंग्स
इवन लॉ फॉर दैट मैटर कि मुझे बहुत टाइम लगा लॉ में भी बहुत फर्स्ट ईयर इवन दो आई हैव मेड दोस वीडियोस रिगार्डिंग नोट्स एंड ऑल नोट्स पर तो ठीक था पास हो रहे थे सब कुछ हो रहा था बट आई डिडंट न्यू कि भाई लॉ में और क्या करना है क्या मुझे चीजें हैं जो आगे काम आएगी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ रहा है कुछ इंटर्नशिप नहीं कर पाई तो जो इंटर्नशिप एक दो कर पाई थी उसमें भी ज्यादा सीखना नहीं हुआ तो उसके लिए क्या जरूरी था कि लोग तो लाइक लोग मुझे जाने मैं मेरी कैपेबिलिटीज क्या होनी चाहिए फॉर दैट इंटर्नशिप कि लोग क्यों मुझे इतना काम नहीं दे पा रहे थे आई गॉट टू नो दैट थिंग कि भले मैं इंटर्नशिप करी मुझे काम नहीं सिखा लाइक आई गेट गॉट टू नो कि मुझे कहाँ वर्क अपॉन करना है जिससे कि मैं आगे जाके एक सक्सेसफुल ये कर पाऊँ इंटर्नशिप भी कर पाऊँ और एक्सेल इन में करे कैसे कर पाऊँ मैं तो लाइक ये सारी चीज़ों को करने के लिए ना पहले तो खुद को बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर करना होता है सेल्फ बिलीव सेल्फ मोटिवेशन ये बहुत ज़रूरी है नहीं तो यू माइट एंड अप इन बिटवीन की लाइक नहीं हो पा रहा है लॉ स्कूल में तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है कि लाइक यही केस लॉज यही लाइक बहुत सारी नेगेटिविटी पॉलिटिक्स ये सब आ जाता है कभी कभार लाइक लाइक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ जाती है कहीं न कहीं से कि वो पॉलिटिक्स वगैरह देख के, तो पॉलिटिक्स से तो थोड़ा दूर रहो। पॉलिटिक्स हाँ, इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें बट यू शुड नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट। तो लाइक इफ देयर इज़ सम गॉसिप गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट और कुछ और जैसे तुम्हें नेगेटिव लग रहा है तो जस्ट स्किप दोज़। न्यूज़ चैनल्स में तो मैं खासकर बोलूँगी कि जो चीज़ चाहिए वो जानना सीखें। आई टेल यू पहले तो आई टेल यू कि कैसे जानते हैं वो सारी चीज़ें भी आई हैव वर्क्ड अपॉन दैट अ लॉट कि हाउ टू नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। और उसके बाद में व्हाट बुक्स यू शुड रीड जैसे मैंने बोला कि बायोग्राफीज पढ़ना चालू करो, इंटरव्यूज देखना चालू करो, पॉडकास्ट देखना चालू करो। बाकी चीज़ें जो मीम्स है, जो ट्रेंड्स है, खाना-पीना, फूड ब्लॉगिंग ये सब जस्ट स्किप दोज़ थिंग्स। कीप दोज़ जैसे वो आजकल ना इंस्टाग्राम पे यू हैव दैट फीचर नॉट इंटरेस्टेड वाला जस्ट ट्राई डूइंग दैट। एंटरटेनमेंट के लिए गाने सुनो फॉर द टाइम बीइंग। इट्स ओके बट एकदम से लाइक यू आर वेस्टिंग एक बार अगर रील्स में घुसो ना पूरा टाइम उसमें चला जाता है या फिर कोई वीडियो देख रहे हो एक वीडियो अच्छा लगा फिर दूसरा वीडियो अच्छा लगा और ऑलरेडी आधे से ज्यादा लोग तो मैंने देखा कि डिस्ट्रैक्टेड हैं। देखो एक तरफ है कि कंपटीशन ज्यादा है जो सीरियस लोग हैं उनके कंपैरिजन में जैसे सीट के बारे में बात करें यूपीएससी के जैसे जुडिशरी के लिए है तो काफी ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और सीट बहुत कम है तो इस केस में देयर इज अ कंपटीशन इवन फॉर दैट लॉयर्स का मैटर कि लॉयर्स बहुत हर साल पास आउट हो रहे हैं तो एक लॉयर जो स्टैंड आउट कर पाए वो कैसे बनोगे दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इस केस में कंपटीशन है बट अगर अगली दूसरी तरफ देखें तो कंपटीशन नहीं क्यों है कम क्यों है क्योंकि ऑलरेडी पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड और जो आज तुम कर रहे हो जो आज से तुमने जो स्टार्ट किया है पीपल हैव नॉट येट स्टार्टेड तुमने देखा कि कितने स्पोर्ट्स कितने लोग इस कोर्स में ज्वाइन हुए हैं यू ऑलरेडी नो व्हाट्स द रियलिटी अगर 6 लोग 7 लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो यू नो ऑलरेडी कि बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड है तो नहीं कि उनको जरूरत नहीं है जस्ट कि उनको अभी रियलाइजेशन नहीं है एक बार रियलाइजेशन हो जाएगा ना दे गेट टू नो कि यार व्हाट दे आर मिसिंग आउट मैंने इतने बार कोशिश की उनको दिखाने की बट दे हैव नेग्लेक्टेड दोस इवन सम दे हैव वोटेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड आई डोंट नीड दिस कोर्स आर यू सीरियस हाउ कैन यू से दैट कि तुमको जरूरत ही नहीं है इन स्किल्स की इफ यू आर इन लॉ इफ यू आर इन एनी अदर लाइक करियर यू नीड दिस बेसिक स्किल्स इंग्लिश आनी चाहिए कम्युनिकेशन आनी चाहिए नेटवर्किंग आनी चाहिए पीपल हैव वोटेड कि आई डोंट नीड दिस स्किल्स दैट्स नॉट द राइट थिंग ठीक है कि अगर तुमको नहीं सीखना है दैट्स थिंग्स आर अपार्ट बट स्किल्स ही नहीं चाहिए दैट्स अ रॉन्ग माइंड और यूजुअली आई हैव सीन इन लॉ देयर इज सम स्ट्रिंजेंट मेंटालिटी वाले लोग आ जाते हैं कि यार नहीं करना है पता नहीं दे डोंट ट्रस्ट लाइक इजीली विद टू दैट पर्सन बट जिन्होंने किया है हैट्स ऑफ टू यू और कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल आज आपका पहला दिन है कि आप एक कुछ अच्छा आपने सुना कुछ अच्छा आपने सीखा भी होगा आई एम डैम श्योर कि कुछ आपने आगे जाके यू विल व्हाट आई गिव यू दैट टास्क जो भी तुम करो आज यू विल डू दैट और काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी लाओगे तुम आई एम डैम श्योर क्योंकि people are distracted you know अगर आज तुम सीरियस हो गए you will be one step ahead to them 99% you have already seen in that group what they are doing so that's up to you all so anything till now you have any queries please reply हेलो हाँ मैम अभी इस सेम में मतलब सेम 6 में अभी बीएनएस जैसे कि कुछ तो कुछ मतलब 495 सेक्शन है हम्म
बराबर, तो सब पढ़ने की जरूरत है या कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने की जरूरत है? कि पहले तो अपना सिलेबस आई गेस सिलेबस एंड ऑल। तो ना सिलेबस है ना जो हमारा सिलेबस है वो पहले मतलब एक वर्ड टू वर्ड है ना उसको एक जगह पहले तो लिखो। सिलेबस तुमको जानना जरूरी है टू गेट योर प्रिपरेशन स्टार्टेड फॉर दिस ईयर फॉर दिस सेमेस्टर पर्टिकुलरली। और ऑलरेडी मई 7 मई को ऑलरेडी वी हैव एग्जाम, तो उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाउ। एंड आई सेंड यू कंसिस्टेंटली नोट्स कि जो मैं रोज पढ़ रही हूँ, जो मैं रोज लिख रही हूँ, आई सेंड यू। Or try to be consistent and disciplined. Even though you don't have motivation, you need to stay consistent and disciplined. Motivation नहीं आ रहा है, I've already made a whole section on it कि motivation नहीं आ रहा तो क्या करूँ। मोटिवेशन की बात नहीं है, पैशन की बात है। अगर पैशन है तो काम करोगे रोज, अगर नहीं है तो यू एंड अप डूइंग द सेम थिंग स्कूलिंग। तो पहले तो सिलेबस लिखो। आज तुम्हारा ये टास्क है कि तुमको गोल्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट राइट योर गोल्स। सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू राइट इज योर सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट का एक जगह एक सिलेबस खुद से लिखो ताकि तुमको पता लगे कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अगर ऐसे स्किम करोगे ना ऐसे पीडीएफ में, तो यू वोंट रिमेम्बर व्हाट इन दैट पेज पर्टिकुलरली। तो एक जगह लिखो, जानोगे तुम। इवन फॉर दैट मैटर, इवन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का फॉर नाउ आई हैव रिटन कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या क्या चीजें हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर। Rucha, you have joined too late. Make sure you are not being late from tomorrow. So स्वयं ओके। तो नोट द सिलेबस। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का लिखा, उसमें वी हैव सीन कि लाइक फॉर नाउ तो इमरजेंसी प्रोविजंस एंड ऑल कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जीपीएससी और फंडामेंटल ड्यूटीज है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड एवरीथिंग। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तुमको कहीं पे भी लॉ में कुछ भी करना है, यू नीड टू लाइक बाय हार्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक आर्टिकल अगर तुमको प्रैक्टिस करना है ना, एक एक आर्टिकल अच्छे से याद होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करो डेली डेली। अपना 2 आर्टिकल 2 केस लॉज तुमको लिखने चाहिए। दिस फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन, इससे मैं तुमको सब एक चीज के बारे में बता रही हूँ। और एल्स आई वुड हैव डिस्कस इन अनदर सेशन। इंट्रो सेशन है, उसमें मैं तुमको आज सब बता रही हूँ ओरिएंटेशन। राइट, एक एक केस लॉ यू हैव टू करो। अगर दो दिन नहीं हो रहे हैं ना, एक एक करो। ट्राई राइटिंग केस लॉज डेली, रीड केस लॉज। अगर लाइव लॉ कुछ एप्स हैं ऐसे, टेल यू दैट एप्स आर आल्सो इन दिस थिंग कि कौन से एप्स है, कौन से ये चीजें हैं कि कहाँ से तुम पढ़ोगे, क्या करोगे, क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, हाउ टू रीड एफिशिएंटली, हाउ टू सेव योर टाइम। पहली बात आज की डेट में आई दिस ऑल थिंग्स आई टेल यू। और फॉर नाउ तो फॉर गोल सेटिंग आई वांट यू टू नो कि लास्ट सेमेस्टर में रिजल्ट तो आया नहीं है फिर नाउ तो, बट प्रीवियस सेमेस्टर टू दैट तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया है। आई वांट यू टू नो कि रिजल्ट क्या था, व्हाट मिस्टेक्स डिड यू मेक एंड व्हाई डिड यू स्कोर व्हाट यू स्कोर दैट इन दैट सेमेस्टर। अगर ज्यादा आया है तो ज्यादा कैसे आया कि आगे जाके वो उतना ही स्कोर है। अगर कम आया तो वो कम क्यों आया था मुझसे। ट्राई टू नोट कि क्या गलतियां हुई होगी मेरे से, क्या मैंने गलती की होगी। ट्राई टू नोट दैट थिंग, जानो उन चीजों को। जैसे रिसर्च पेपर आजकल करिकुलर एक्टिविटीज, नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, पार्टिसिपेट किया नहीं है तो अभी करना चालू कर दो। बिकॉज इफ यू वांट टू डू समथिंग तो वो सीवी में यू नीड टू हैव दैट करिकुलर एक्टिविटी। इवन आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने 2 साल कुछ नहीं किया बिकॉज ऑफ माई प्रेपरेशन एंड ऑल, बट अभी से आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आई ट्राई बिल्ड इन बिल्डिंग। मेरे तरफ से व्हाट आई कैन डू इज, मैं तुमको बता सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे लाओ। व्हाट आर द थिंग्स टू डेली प्रैक्टिस टू बी दैट कॉन्फिडेंट पर्सन। जैसे मैंने आई हैव टोल्ड यू कि आई वाज कंप्लीटली इंट्रोवर्ट। इवन मैं बोल ही नहीं पाती थी लोगों के साथ में। आई यूज्ड टू लाइक सिट, लाइक वहाँ लोग बात भी कर रहे होते हैं ना, आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट देम और मूव आउट क्योंकि आई वाज नॉट कंफर्टेबल एट दैट प्लेस। बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट इट्स लाइक people are seeing you but still you are unable to speak something। तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है कि आई हैव फेस लाइक टू मच इश्यूज कि मैं बोल ही नहीं पाना। स्टेज पे जाके जस्ट वापस आ जाना। स्टेज पे तो कभी मतलब मोस्टली तो मैं जाती ही नहीं थी, इतना डर था मुझे। स्टेज फियर काफी ज्यादा था, बट नाउ आई हैव ओवरकम एवरी सिंगल थिंग इन दिस ईयर। आई टेल यू द रीजन कि मैंने जब से लिखना चालू किया है ना, एंड लाइक अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन दैट कंप्लीटली 100% रियल। कहीं पे भी कितनी बुक सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लोगे ना, एक चीज तुमको मिलेगी, मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन
विजन बोर्ड, एक्शन बोर्ड, ये सारी चीजें सेल्फ हेल्प बुक में हमेशा मिलेगी। इवन अ बिलियनियर, इवन एनीबडी, इफ यू वांट टू बिकम एनी एंटरप्रेन्योर, इवन इन एनी करियर, कुछ भी करना है, ट्राई अफर्मिंग गुड थिंग्स से ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। इवन अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट, आई फिगर इट आउट। कोई बोल रहा है नहीं हो पाएगा, आई फिगर इट आउट। वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अगर तुमको कोई कुछ भी बोल रहा है, यू नीड टू नो योरसेल्फ कि यू आर केपेबल। यू आर टेल योरसेल्फ कि आई एम केपेबल, फेक इट टिल यू मेक इट। ये रियलिटी है। आई हैव बीन दैट कि मेरे को नहीं आता था बात करना। इवन अभी मैं डेविन सर के साथ मैंने इंटरव्यू किया, ये किया, ये मैंने पहली बार किया है। आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन कि मैंने किसी इतने बड़े इंसान से कभी बात भी की थी, कभी नहीं की मैंने। आई डोंट नो हाउ डिड आई डू दैट, इवन आई डोंट नो। बस मैंने लिखना चालू किया, एक खुद पे विश्वास, सेल्फ बिलीव, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, करूंगी मैं, आई गिव माई बेस्ट। एक ही बात था मेरा, आई गिव माई बेस्ट। इवन अनदर 2 podcasts I have shot, I have not posted it yet because of editing and all. But even at that point also ना, people were like कि ये क्या हो गया, कि how did you do that, क्योंकि मैं कभी ऐसे किया नहीं था मैंने। तो I was like कि मैनिफेस्ट करो, एक्शन करो, अपना सेल्फ डिसिप्लिन करो, नहीं मोटिवेशन आए तो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर अभी तुमको कुछ भी करना है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लॉ में तो तुमको बोलना आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे बात करना है, क्या बोलना है, क्या। जैसे सर ने लास्ट इंटरव्यू में शेयर किया था अपना, जी सर ने बोला कि एक somebody I guess his client or something, a senior counsel है particularly, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि he just lost that opportunity। उन्होंने केस वो हार गए, क्यों? just because saying that one thing। even for that अलाहाबादिया का केस, you have seen, everybody has seen that, well you are well aware। तो जब क्या बोलना है ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। कैसे क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट शुड बी योर जेस्चर्स, हाउ शुड यू कम्युनिकेट, व्हाट शुड यू कम्युनिकेट। ये सब चीजें बहुत आनी चाहिए। एआई फॉर दैट मैटर, एआई को कैसे यूज करना है, एआई से कैसे मैं मैंने सारी चीजें मैनेज करती हूँ। इवन आसान नहीं है यूपीएससी प्रिपेयर करना, लॉ प्रिपेयर करना, नोट्स बनाना, सेशन कंडक्ट करना, ये सारी चीजें भेजना रोज, डे बाई डे, दिन भर मैसेज करना आप लोग को, हर एक के साथ कम्युनिकेट, नेटवर्क करना, पॉडकास्ट शूट करना, इतनी सारी चीजें मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है। बट जैसे सर ने बोला, टू डू लिस्ट बनाई है मैंने, टाइम टू टाइम मैंने लिखी है चीजें, ये सारी चीजें अभी करनी है, यही टाइम है। जो कोई ऐसा भी टाइम आएगा तुम लोग लाइक इन दैट ग्रुप कि मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मेरा शेड्यूल इज पाइल्ड अप सो मच कि इतना सारी चीजें आई हैव टू मैनेज कि मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ। इवन अगर मैं देख भी रही होगी तो कभी कभी मैं रिप्लाई करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आई एम बिजी विद सम अदर टास्क। तो इफ आई एंड अप डूइंग दैट टास्क दैट यू वांट मी टू डू, तो मैं वो, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं जो टास्क करने वाली थी वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए आई मैनेज माई टाइम वेरी एफिशिएंटली कि मुझे ये टाइम पे यही करना है, ये टाइम पे यही करना है। तो यू नीड टू ऑल्सो मैनेज योर टाइम फॉर दिस मैटर, कि मैं इतनी सारी चीजें, मल्टीपल चीजें एक साथ कैसे कर रही हूँ। इवन फॉर दैट मैटर तो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीजें करना। टू डू लिस्ट, ये एक इम्पोर्टेंट सर ने भी बताया है। टू डू लिस्ट बनाओ, कब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, एक्शन बोर्ड, सब चीजें। विजन बोर्ड तो पहले बनाओ, आज विजन बोर्ड बनाओ, गोल सेटिंग करो, सिलेबस लिखो, ये सारी चीजें आज का तुम्हारा टास्क है। जैसे मैंने बोला कि क्विज़ेस लूँगी, एक्टिविटीज़ लूँगी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्विज़ेस एंड एक्टिविटीज़, कि मैं तुमको जो करा रही हूँ, तो वो टास्क तुमको रोज़ करना है बस। अगर नहीं करोगे तो यू विल एंड अप मिसिंग आउट, और पाइल अप हो जाएगा एंड देन यू वोंट बी एबल टू। और ये सारी क्वेश्चंस का मोस्टली लाइव में ही एक इम्पैक्ट आता है, तो ट्राई अटेंडिंग दोज़ लाइव, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड देखोगे तो कहीं न कहीं बीच में छोड़ दोगे, बोर हो जाओगे। बट इन लाइव यू कैन हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक कि तुम क्या चाहते हो एंड व्हाट्स योर गोल एंड ऑल। इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि मैं सिर्फ ज्ञान दे रही हूँ आपको। यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अनम्यूट करना पहले बात तो एक कॉन्फिडेंस है खुद में, जो स्वयं ने ऑलरेडी किया, एंड इवन फॉर दैट सर ने किया एंड भूमिका ने भी ट्राई किया, शी स्पोक समथिंग। सो आई वांटेड टू अनम्यूट योरसेल्फ कि कैसे बोलोगे तुम, अगर कोर्ट में जाओगे तो इतने इतने सारे लोग देख रहे होंगे, इवन योर सीनियर काउंसिल विल सी यू और यू स्पीक। इवन इंटर्नशिप में जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो इंटरव्यू वाला पहले इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में क्या बोलोगे? व्हाट आर यू डूइंग इन दिस, व्हाट हैव यू डिड इन द 3 years? क्या बोलोगे? यू वोंट बी एबल टू स्पीक इफ यू आर नर्वस और समथिंग अंडर कॉन्फिडेंस। बाकी सारे लोग इंटर्नशिप ऐसे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको बोलना आता है, दे हैव बिल्ड दोस स्किल्स ऑलरेडी। बट वी आर ऑलरेडी बैक, फ्यू स्टेप्स बैक। तो आगे आने के लिए खुद को आगे खुद से लाना है, सेल्फ बिलीव लाना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। ट्राई राइटिंग अफर्मेशन, डेली प्रैक्टिस अफर्मेशन, आई सेंड यू द अफर्मेशन।
कि क्या करना है तुम लोग को अफर्मेशंस में भी। सम ऑफ देम एंड अप मेकिंग नेगेटिव अफर्मेशन कि जैसे मैं अगर बोलूँगी कि स्वयं कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नहीं आती पर आपको आनी चाहिए। तो आपने क्या ध्यान दिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है। ज़्यादा ध्यान नेगेटिव चीज़ों पे पहले जाता है। तो ऐसी अफर्मेशंस नहीं बनानी है कि सारा ध्यान नेगेटिविटी पे चला जाए। पॉजिटिव डायरेक्ट आई एम कॉन्फिडेंट ऐसी अफर्मेशंस होनी चाहिए, पूरी पॉजिटिव सो दैट इट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन यू। तो ऐसा है। तो एनी डाउट्स टिल नाउ? Okay. Another? Isha and Ruchi, I guess. I wanted to participate. Rita and Isha. पार्टिसिपेट एक्टिवली ताकि तुम तभी सीख पाओगे। ये कोर्स उसी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्किल्स रिलेटेड ही है। थ्योरेटिकल तो ऑलरेडी आई एम प्रोवाइडिंग यू इन दैट। प्लीज रिप्लाई अदर्स। एंड इफ यू गाइस have any doubts for now, like कोई भी doubt not related to what I have said till now, any other doubts if you have for related to this course, you can ask me. Anybody here? No doubt. Okay. Regarding the course or anything, or even schedule for that matter. Any query? How to do CV in industry. We'll discuss that in internship wala session. CV के लिए I've already said you start doing curricular activities. Start building up skills that I am making you build in you. जो मैं टास्क दे रही हूँ वो करोगे तो already you are capable of. Can you send any sample for written code so that I can look it? I'll send you. I'll send you in group. Even I'll send my also. I like people like who are participating. We are really working on my basis from now onwards. And others like Rucha and Bhumika, where's your friend Durga? Dhruva, I guess something. Is she busy or something? Because she was texting you on your behalf. You should like, communicate yourself. Yes, ma'am. Durga is at hospital right now. Okay, okay, no worries. Then. I'll send a recording. Or communicate, try to communicate yourself. Don't tell your friends to communicate your issues or something. It builds like your English speaking skills and public speaking. कुछ ना कुछ improve कर जाओगे. Mhm. हाँ. तो for now तो I want you to know कि past semester में क्या गलतियाँ की है. Syllabus लिखो आज. Written board. Try noting things what I tell. Vision board and action board. Action board is like अगर गोल सेट कर लिया है आज तो what actions are you going to take to build to get that goal. कि जैसे अगर हमने लिखा है कि आई वांट टू बिकम अ गुड एडवोकेट एक्सीलेंट एडवोकेट तो एक्सीलेंट एडवोकेट के लिए क्या स्किल्स है कि आप ऑलरेडी ज्वाइन द कोर्स फॉर दैट स्किल्स है स्किल्स मैं सिखा दूंगी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मैं आई कैन गिव यू क्योंकि इन आवर कॉलेज वी हैव सम ग्रुप्स एंड ऑल and there we they provide us with that internships like कहाँ-कहाँ ये है वैकेंसीज है. I'll send you. You can go there for interview. But after completion of this course, you must be क्योंकि skills तुमको नहीं आती है. Till you build that skills and perform those activities now, you won't be able to speak there because they need some experts or like they don't actually require some art students like us.
they require experienced people who have just passed out or are in fifth year or something. तो अगर आप थर्ड ईयर में हो और अगर आपको अभी चाहिए कि कोई आपको इंटर्न रखे, तो you need to have that skill and you need to read law books to have that knowledge. Even for that matter कि जैसे मैं नोट्स जो डालती हूँ, नोट्स जो सिलेबस आपका चल रहा है, you need to have that बेयर एक्ट रीडिंग efficiently like everything. सारी चीजें आनी चाहिए, केस लॉ के हैबिट डाल लो क्योंकि वहाँ और मैं पहली बात तो ये बोलूंगी कि इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो मेक श्योर यू नो हु दैट पर्सन इज, व्हाट्स इट्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इन अ वे कि वो किस प्रैक्टिसिंग एरिया में है, क्या व्हाट आर द लॉ ही इज प्रैक्टिसिंग इन, ही इज प्रैक्टिसिंग इन. You need to read about it. You need to know about it. You need to have that case law written in your book. You should know कि अगर bankruptcy है और even for that matter अगर civil matters या family matters है तो family matters में भी कौन से इसमें डील करते हैं, तो ऐसे देते हैं वो इनको. So that जैसे LinkedIn and all पे you have that info. And even for matters की बाकी जो सारी वेबसाइट्स होती है उसमें भी you have that info background कि वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं from you. हाँ, तो I wanted to know कि what are you expecting from this course? Like anything particularly from every one of you. I want you to participate. Swayam, can you just unmute yourself? Bhumika, Yes, ma'am. what do you expect from this course? Like, is it about internship only? No, actually, I'm expecting that if I have any doubt about my course or law field, then like, come here and you'll make that clear. Yeah, sure. I'll do that. Also, like Isha, I'm not able to hear you. Sorry. Can you just type in the chat box if you are unable to speak or something? And Rucha, I want you to unmute. Hello, ma'am. Hello. I am expecting to learn drafting and how to easily remember case laws. Okay. And any other thing? Swayam, you haven't unmuted. I want to build a strong communication skills. So I'll try inculcating those habits in you, hoping strong communication. And even Sir Devin, sir. Yeah, Swayam. I expect to help communicate, improve communication skill, also Yes. English, because Okay. my English are very. हाँ, हिंदी में भी यू आर कंफर्टेबल, राइट? मैं कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में बोल सकते हो आप लोग. मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत ही मतलब वीक है, तो थोड़ा चलेगा. एक्सपेक्ट है कि इंग्लिश इम्प्रूव होने की ज़रूरत है. ठीक है. तो लाइक पहले बात तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने ये कोर्स एकदम लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को. आई हैव मेंटेन लाइक मराठी. आई स्पीक प्रोफेशनल तो नहीं हूँ बट जितनी आती है आई कैन स्पीक. इवन हिंदी आई कैन स्पीक, इवन सिंधी आई कैन स्पीक इफ एनीबडी लाइक, आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल. तो अगर कुछ भी किसी को लगता है कि अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो यू कैन टेल मी टू स्पीक इन अनदर लैंग्वेज लाइक आई हैव मेंशन्ड. सो आई विल ट्राई डूइंग दैट. एंड इवन सर, I guess sir not there. Okay. So like drafting for that matter, so drafting के लिए I have checked. हाँ sir. Yes. So I was asking कि anything that you want me, like what do you expect from this course? Like you are also joining that, so I was asking sir. Yeah. My expectation is very very clear. How can we prepare drafting skill Yeah. most probably, and I suggest to people, please read English newspaper and then uh,
then your communication skill is improved. When you read English newspaper and पूरा पूरा मतलब पूरा न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश में पढ़ लो और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करो कि क्या लिखा है और फिर वही न्यूज़पेपर जो है वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में है वो किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। हम्म, तो मेरा यही है कि ड्राफ्टिंग स्किल जो है वो आएगा आपके पास कब, जब आपको इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा अच्छा होगा। हम्म, और इंडस्ट्री कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे कोई दूसरा लैंग्वेज का कोई चांस ही नहीं है। इंग्लिश में ही आपको बोलना है, इंग्लिश में ही ड्राफ्टिंग करना है, इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेशन करना है। ओके सर, थैंक यू सर। See, this is the benefit of this course. Like you have already seen कि सर का experience and all, and even for that matter, तुम लोगों के पास भी बहुत experience होगा कहीं ना कहीं, किसी में कोई ना कोई talent inbuilt होता है जो अभी आपको नहीं दिखा होगा, और you must be having some talent. So I'll discuss your talents and about everything about your life also in upcoming sections and all. तो कुछ ना कुछ हर किसी में सीखने के लिए, हर किसी से सीखने के लिए होता है। इवन इफ कोई अभी अगर अच्छे मुकाम पे भी नहीं होगा ना, देयर समथिंग, एक ये पता है कि एक गरीब इंसान, एक बेगर इफ फॉर दैट मैटर, उससे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हाउ डज ही डू दैट थिंग डेली, और वो कैसे उस लाइफ में कैसे वो इतना रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता। कि यू शुड नो दैट कि यार, जब अगर कोई भी चीज़ में आपको कुछ भी बनना है ना, तो पहली बात तो ना एक माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव की तरह देखना चाहिए करो। कोई भी चीज़ों को नेगेटिवली मत जाओ कि ये कोई, इससे कोई सीखने नहीं मिलेगा, उससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा। एवरीबॉडी हैज़ इट इनबिल्ट experiences, inbuilt skills और inbuilt talent in them. Even you have that talent. बस आपको नहीं पता या आप नहीं देख पाए हो अब तक, तो आई वांट यू टू नो दैट। जैसे आज अगर वो भूमिका फॉर दैट मैटर, शी इज लाइक वेरी एफिशिएंटली, शी इज डूइंग एवरीथिंग, शी इज ड्राफ्टिंग एवरीथिंग वेरी एफिशिएंटली। अभी से शी हैज आस्क्ड मी टू सेंड मी अ विजन बोर्ड, सो शी इज सीरियस, शी हैज दैट टैलेंट। शी लाइक अभी वो दिखाओ। इवन फॉर दैट मैटर, यू हैव सीन हाउ सीरियस शी इज, एंड इवन फॉर दैट मैटर, यू हैव जॉइन्ड दिस सेशन, सो यू आर आल्सो सीरियस। यू गॉट टू नो दैट फॉर नाउ। भले आज तक आपने जो भी किया होगा, बट आज यू नो कि यू हैव टेकन अ स्टेप, सो देयर इज समथिंग इन यू, देयर इज अ स्पार्क, दिस इज दैट वाज हिडन, बट यू गॉट टू नो अबाउट इट टुडे। तो और मैं ये भी बोलूँगी कि अगर कुछ चीज़ फनी है ना, तो उसको शेयर भी करना होता है। जैसे अगर आप कुछ आज सीखते हो ना, अगर व्हाट यू शेयर ना, इट कम्स डबल टू इट। जैसे अगर आप पैसे भी, लोग क्या करते हैं ना, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि बहुत पैसा बचा-बचा के चलते हैं, या वो सोचते हैं कि नहीं, पैसा नहीं जाना चाहिए, ये वो। बट द थिंग इज़ कि जब आप शेयर करते हो ना, अगर 1% भी आपने कोई सोशल सर्विस भी करी ना, 10 गुना बढ़ के आती है। अगर आप कुछ सीखते हो, अगर आप कुछ शेयर करते हो, 10 गुना बढ़ के आपके पास आएगी चीज़ें। नॉलेज है, नॉलेज अगर शेयर करते हो ना, 10 गुना बढ़ के आती है। अगर आज मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मेरा भी नॉलेज कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। भले आई हैव माय ओन जर्नी एंड अबाउट मेंटेनिंग दिस स्किल, बट कहीं न कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा मुझे आप लोग को सिखाने के लिए, तो मैं कहीं न कहीं से एक्स्ट्रा सीखती हूँ। इफ आई एम शेयरिंग, आई एम लर्निंग समथिंग मोर एज़ वेल, डे टू डे बेसिस। अगर मैं नोट्स भेज रही हूँ, तो आई एम माई सेल्फ अकाउंटेबल कि मैं रोज नोट्स लिख रही हूँ। अगर मैं कोई कोर्स डाल रही हूँ, तो आई एम माई सेल्फ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द बेस्ट। तो अगर आप किसी को शेयर करते हो ना, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम भी, एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, तुम में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो तुम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करते हो। तो इसके लिए आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि दैट गूगल फॉर्म वाला थिंग ना, कि क्या बोलोगे इफ यू वांट समवन टू नो अबाउट दिस कोर्स। अगर किसी को जानना है या किसी को भेजना है कि ये कोर्स किस किस चीज़ के बारे में है, तो इसके लिए मैंने वो दिया था, क्योंकि आई वांटेड यू कि अगर आप कोई चीज़ शेयर करोगे ना, वो चीज़ तुमको 10 बार मिल के आएगी। आई एम डैम श्योर, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, सो आई एम टेलिंग यू, ट्राई डूइंग दैट इन अदर वे आल्सो। कि अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ कोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ट्राई डूइंग अदर थिंग्स। जैसे मैंने पैसों के बारे में बोला, या कोई भी जो भी चीज़ आपको पानी है कभी ज़िंदगी में, शेयर करके देखो एक बार। 10 गुना बढ़ते नहीं है ना, तो मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, it happens, it genuinely happens. And like other things, it's like to be flexible.
हाँ, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए गोल्स में आप लोग के। अगर एक गोल है, चलो ठीक है, एक जैसे मैं आज बोल रही हूँ कि स्टे कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि जब आप बिल्कुल एकदम आपकी तबीयत बहुत खराब है, स्टिल यू आर डूइंग दैट सेम थिंग। नहीं, एक रेस्ट भी होना चाहिए। एक दिन, एक हफ्ते में एक दिन या महीने में 2-3 दिन ऐसे ज़रूर होने चाहिए कि लाइक यू आर टेकिंग योर रेस्ट, इनफ रेस्ट, कि आपको जो पसंद है उस दिन सिर्फ आप वो करो। जैसे सर ने ना लास्ट इंटरव्यू में भी हाईलाइट किया था हॉबीज के बारे में। हॉबीज के लिए एक एक आवर यू शुड डू, लाइक सर ने बहुत अच्छे से बताया उस सेशन में। यू मस्ट वॉच दैट सेशन एज वेल एंड शेयर विद अदर्स। ट्राई शेयरिंग, लाइक मेक पीपल अवेयर। तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ना, उनको जब पता है एक कम्युनिटी होती है ना, और एक फ्रेंड जब होता है ना साथ में, लाइक वी आर ऑल्सो अ कम्युनिटी एंड फ्रेंड नाउ। टेलिंग यू कि जैसे अगर हम साथ में ग्रो करेंगे, यू सी लाइक अगले बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना, यू शेयर योर रिजल्ट, यू डेफिनेटली हैव समथिंग टू शेयर। And I'm telling you with this experience कि like you must like do this thing efficiently and disciplined way। तो आप लोग के पास भी हमें by the God grace I'll also get the messages कि हाँ हमने ये साल में ये रिजल्ट पाए हैं, वो रिजल्ट पाए हैं। आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसे जरूर आएगा, बिकॉज यू हैव वर्क फॉर योरसेल्फ। एंड इफ यू वर्क, कभी जो काम किया हुआ है ना कभी जाया नहीं जाता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी दिन पे आता है। जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड, विल गेट थिंग्स। एंड एनीथिंग एल्स? रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेली। ये छोटी छोटी चीजें, हैबिट्स है जो रोज रोज करनी चाहिए टू गेट योर गोल। अगर ये रोज रोज करी आपने और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपने रोज अपने एक्शंस किए, तो यू मस्ट फील देयर समवेयर कि बोल पाओगे, ये साल के एंड तक बोल पाओगे तुम कि मैंने ये अचीव किया। एनीथिंग एल्स? तुम मस्ट बी नेसेसरी है। पैशन ही आपको एक मोटिवेशन देता है कोई काम करने के लिए, और डिसिप्लिन। पहली बात तो मोटिवेशन कभी कभार नहीं आता है यार, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू। कभी कभार यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय कंटिन्यूअसली डूइंग द सेम वर्क, तो मोटिवेशन नहीं आएगा। बट स्टिल जो उस टाइम में भी कर गया ना वही जीतता है। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में। जितने भी आपने बड़े, कितने भी मिलेनियर्स देखे होंगे, या कितने भी एक्सपीरियंस लाइक वेल एस्टैब्लिश लोग देखे होंगे, जितने बड़े बड़े लोग देखे, इवन सर फॉर दैट मैटर। सर पता है सर का शेड्यूल आई लाइक आई वुड लाइक टू शेयर। सर लाइक जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, सर रात के 4 बजे तक ही रीड जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक, लाइक आज सर इतने लाइक क्या बोलेंगे, इतने लाइक ऑलरेडी इतने अच्छे मुकाम पर है, बट स्टिल ही इज लर्निंग डेली डेली। He is very disciplined way he is doing that, and he is following his hobbies, he is getting those results, he is getting those everything की opportunities। डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती है जब आप एक चीज रोज रोज करते हो, लर्न करते हो, तो उसमें आप एक एक्सपर्ट हो जाते हो। तो उससे ये हाँ, तो लाइक सर इज ऑल्सो लाइक, उन्होंने बोला कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो हाँ, लॉ में तो यू हैव टू रीड डेली ओनली, रोज। आखिर तक जब तुम कुछ बन भी जाते हो, कुछ कुछ आगे भी कुछ करना है, तो तुमको लॉ में तो रोज ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स कीप अपडेटिंग, न्यूज कीप अपडेटिंग, तो रोज पढ़ना ही है। अगर प्रोफेशन ही ऐसा चूज किया है जहाँ पे रोज पढ़ना है, तो पढ़ना चालू करो अभी से। कब पढ़ोगे? आज नहीं तो कब पढ़ोगे? तो टाइम बीतता जा रहा है, टाइम तो वापस नहीं आएगा। तो यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। 2 साल है अभी फॉर दैट कि आप डिग्री मिलने के लिए, तो 2 साल 2.5 साल जो करना है अभी करना है। So try doing these things what I tell you daily. Will definitely share your results. I'm telling you, 21 दिन के बाद, अगर मैं तुमको बता रही हूँ, 21 दिन अगर तुमने कोई चीज कर ली ना, तो आफ्टर दैट 21 days ना, you'll already have that habit कि एक 21 days के बाद में it already inbuilt एक habit बन जाती है, इसके बाद you try doing those things daily. Even we'll have that group for like, but we'll continue that group जो अभी हमने बनाया है ना, बिकॉज देर इज अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई साथ में कम्युनिटी जब साथ में पढ़ती है, जो साथ में अगर अपने रिजल्ट शेयर करती है ना, तो एक मोटिवेशन आता है कि हमारी कम्युनिटी साथ में ग्रो कर रही है, तो हम भी साथ में ग्रो करें, रोज काम करें। और वी आर ऑलरेडी ऑन अ गुड पेज कि यार हम सब सीरियस हैं, तो इस कारण ही हम 7 लोग ही हैं यहाँ पे। और अच्छी बात है कि हम 7 लोग हैं, तो अच्छे से एक एक पे ध्यान देके हम एक दूसरे को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इट्स गुड कि जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा हम एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे या सीख पाएंगे। एंड हाँ,
जैसे मेरा अभी एक-एक पे ध्यान जा पा रहा है, जैसे हम कम लोग हैं तो लाइक इवन 6 to 7 पीपल आई एम efficiently मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी वेल। अगर यही ज़्यादा लोग होते तो आई वुडंट हैव मैनेज सो वेल। थैंक यू कि ठीक है, दैट्स गुड। कहीं न कहीं से सी इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट ना, तो कहीं न कहीं यू हैव दैट कॉन्फिडेंस आल्सो। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर कोई दूसरा होता ना, तो दे मस्ट हैव थॉट कि यार सी यू नो कि मेरे कुछ ऐसे टेलीग्राम पे भी देयर इज लाइक मोर देन 1000 फॉलोअर्स। अगर मैं ये सोचती कि यार सिर्फ 6 लोग ज्वाइन हुए या 5 लोग ज्वाइन हुए, तो आई मस्ट हैव नॉट स्टार्टेड दिस कोर्स। मैं बोल देती कि 6 लोग ज्वाइन हुए हैं, मुझे नहीं करना ये कोर्स। मैं डिमोटिवेट हो जाती या मैं एक रोने में चली जाती अगर मैं पहली वाली जान भी होती, तो आई वुड मस्ट हैव डन दैट, बट नो। आई थॉट कि लाइक इससे मैं एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी 6 लोग हैं यार, 6 लोग में कम बात नहीं होती है। स्टार्ट मेरा अच्छा था ये भी कि लाइक आई एम एबल टू गेट दो 6 पीपल गेट सीरियस अबाउट देयर करियर। इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर मी। आई एम नॉट एनीवे लैकिंग समवेयर। 6 लोग भी मेरे लिए बहुत होते हैं फॉर द स्टार्ट। 1% गेट्स यू टू 100% डेली। 1% करते करते एक दिन आएगा कि आई एम केपेबल ऑफ बीइंग दैट टेड टॉक कि मैं कुछ बोल पाऊंगी। मैनिफेस्टिंग दैट कि हाँ मैं कुछ ऐसे बोल पाऊंगी उन लोगों के लिए भी। तो यही बात है कि लाइक हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना चालू करो, इवन दो थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज इन योर फेवर एज वेल। So I would like to know how did you feel in today's session? Swayam, Bhumika, can you share your feedback for the session? Yes, ma'am. How was it? Was it informative? It's very informative, and I'm excited to for 21 days. It's been definitely benefiting. Yeah, taken a good decision. And trust me, I'll change your entire life. Like those of you who have joined. Something to learn. Okay, and others? You get to learn a lot from me. And even from that sir. Sir, sir has really taken his valuable time to join this course and join this session. Excellent. And others, Isha, how was the session? Sir, please don't say ma'am. Okay, okay. So at least you must have got some push कि अभी से कुछ start करना है आज से. So it was day one, all about goal setting and how to start with. ठीक है, so that's all for today. So I want you to do that activities that I have mentioned today, and I'll share you the vision board. And what else do you need? Is there anything else you want me to share? From related to goal setting particularly. Habits और कुछ ऐसे very good question. Okay, thank you so much, sir. Thank you to all for giving your feedback. It motivates me as well कि मैं कुछ सिखा पा रही हूँ और मैं कुछ learn करूँ रोज रोज कि आप लोग को कुछ अच्छा अच्छा सिखा पाओ और शेयर करो जितना हो सकता है सीरियस करो अपने दोस्तों को भी कुछ बनाओ एंड सी एक गुड कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट when you have a good company ना जैसे दुर्वा ने आप लोगों को ज्वाइन करवाया या she has shared you this course I guess so like she is very good अगर आजकल की डेट में आई एम सीइंग दिस फॉर दैट मैटर ऋषिकेश आई एम टेलिंग यू कि ही वाज आस्किंग मी अबाउट कि मैम अगर हम लोग को रिजल्ट अगर हम लोग को अभी जल्दी नोट्स मिलेंगे तो क्या आप उन लोग को अगर जल्दी नोट्स दे दोगे फिर क्या ही मतलब है इस कोर्स को ज्वाइन करके आई वाज लाइक सी ऋषिकेश इट्स नॉट डू दिस even though they are not not sending them notes early but still the mindset तो नहीं होना चाहिए कि किसी को पीछे खींच के आप आगे जा रहे हैं नो मोटिवेट अदर्स अबंडेंस है लाइफ में हर एक के लिए एक
अपना एक होता है ना कि एक चीज हर एक के लिए बनी हुई है, अबंडेंस है लाइफ में, बहुत अबंडेंस है। किसी का कुछ ऐसे खा के तुम लोग कहीं आगे नहीं जाने वाले, या कोई किसी का खा के आगे नहीं बढ़ रहा है। हर किसी को अपना अपना एक पार्ट मिल रहा है और मिलेगा भी। हैव दैट अबंडेंट माइंडसेट। बहुत चीजें हैं, इफ यू शेयर, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है या किसी का कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। अगर मैं भी ये सोचती तो मैं आज कुछ सिखाती ही नहीं कि यार मैं अकेली कंपटीशन में आगे हूँ, व्हाई वुड आई मेक अदर्स stay consistent और make them follow their career passion। मैं ये सोचती तो फिर कैसे चलता। तो इसीलिए अबंडेंस माइंडसेट रखो। बहुत चीज है, काफी चीजें हैं यूनिवर्स में, आप लोग को देने के लिए हर एक चीज बनी है। बस उठो, काम करो अपना, तो सब कुछ मिलेगा। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। एंड ऑल्सो गुड कंपनी, आई वांटेड टू हाईलाइट अपॉन कि गुड कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप जिसके साथ रह रहे हो ना, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इफ यू आर इन दैट ग्रुप, ये जो आप लोग को पीछे खींचता है, if he or she is distracted or somewhere else doing only that distracted वाला part and things, you all know what I'm trying to say। तो get out of it। एक बाउंड्री बनाओ उन लोगों से। मजे करने हैं मजे, एक दिन होना चाहिए, एक समय होना चाहिए जब आप मजे कर रहे हो उन लोगों के साथ। ना कि बस दिन 24 घंटे उन लोगों के साथ लगे हुए हो, चिट चैट कर रहे हो, नथिंग सीरियस। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी कंपनी जैसे हम लोग हैं, ट्राई इन्वॉल्विंग मोर इन दिस ग्रुप, ताकि आप कुछ बन पाओ, अगर कुछ बनना है तो। अगर उनके साथ रहोगे 24 घंटे और वही वही चीजें करते रहोगे, तो यू वोंट बी एबल टू गेट वेयर यू वांट टू। तो गुड कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव देयर फ्रेंड्स जो सीरियस है लाइफ में, उनके बारे में जानो, उनका शेड्यूल जानो, उनके रूटीन जानो, वो क्या कर रहे हैं, हाउ डू टॉपर्स गेट गुड मार्क्स। इवन फॉर दैट मैटर आई टेल यू कि हाउ आई मैनेज, मेरा 9 जीपीए फॉर दैट मैटर लास्ट सेमेस्टर में आया, तो वो कैसे आया। बाकी सारी चीजें कि मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई, जैसे आई वाज इंट्रोवर्ट टू बिकमिंग एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो वही कि मैं कैसे आई, ये सारी स्टोरीज जानोगे ना, तो खुद को मोटिवेशन आएगा कहीं ना कहीं से। इवन यू हैव कम्युनिकेशन इश्यूज ना, विल इम्प्रूव डे बाई डे, डे बाई डे। तो आज के लिए गोल सेटिंग का टास्क दे दिया है मैंने, एंड सिलेबस वाला फॉर दैट हु वांटेड टू स्टार्ट स्टडिंग एंड ऑल। इंटरनल ऑल्सो आई हैव सीन कि लोगों को इंटरनल से डेट्स आ गए हैं, तो ट्राई शेयरिंग कि कौन से टॉपिक्स है ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, एंड ट्राई सेंडिंग यू मटेरियल, नोट्स एंड ऑल फॉर दैट। तो मुझे शेयर कर देना एक बार। और like share this course as well। I have kept this open only, registration open। I have just told them कि, और like urgency होती है ना लोगों को कि अभी registration बंद होने वाला है, तो they try doing things जल्दी जल्दी कि जल्दी रजिस्टर करते हैं, ताकि वो सीरियस हो, लेकिन वो सीरियस नहीं हुए एट द एंड ऑफ द डे, कुछ ही लोग हो पाए। तो आई हैव केप्ट द रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन ओपन। अगर किसी को ज्वाइन करना है, आपके फ्रेंड्स लोग को या किसी को भी, ट्राई शेयरिंग दो brochures and all, and register them। श्योर श्योर। सीरियस बनाओ यार, अपनी कम्युनिटी को सीरियस बनाओ। इवन सर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी शेयर दिस विद अदर्स। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम स्टार्टिंग दिस कोर्स एज वेल। बहुत चीजें मैंने इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारी स्किल्स मैंने सीखी पहले। थैंक यू गाइस फॉर joining this session and trusting my course and me as well। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। आज से चालू करो अपने टास्क एंड शेयर योर रिजल्ट, शेयर व्हाट यू डू इन दैट ग्रुप, सो दैट आई कैन सी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और कुछ नहीं हो रहा है, टेक्स्ट डाल देना, कुछ नहीं हो रहा है तो आई विल ट्राई व्हेन आई हैव टाइम एंड टेक्स्ट यू बैक। तो should I end this meeting for now? Thank you so much to all। Please share the recordings as well if you need any help or something। Yes sir, thank you so much। Thank you Sam। Thank you others। एंड कल से टाइम पे आना प्लीज, लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अपने फ्रेंड्स को जो भी, जिन लोग को भी ज्वाइन भी करना हो, तो उनको भी बोलना कि टाइम से आना चालू कर दे। और फॉर दैट मैटर जो पार्ट वाला मैंने, आई हैव पोस्टेड दैट पोल कि एनीबडी वांट्स टू pay in parts or something due to financial distress or something,
I'll help you with that as well. I'm definitely going to help it out. ऐसा कुछ नहीं है कि I'm just sending that. I'll definitely help them. Try telling them if they want to pay in parts or something, if they have any financial issue, I'll help with them. Help. And thank you so much to all. So I'm ending this session for now. Please join tomorrow. At 7 p.m. just join at sharp 7 p.m. ठीक है? एंड शेड्यूल देख लेना एक बार, जो भी टाइमिंग है, जो भी जिस दिन क्लास नहीं है, होली वाले दिन और आई गेस एक सैटरडे को हैव सेंट, देख लेना वो एक बार, गो थ्रू द सेशंस एंड शेड्यूल्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, और आज के टास्क कंप्लीट कर लेना बस. थैंक यू. माय प्लेजर सर टू हैव यू इन द सेशन. उनको उन लोगों के लिए भी सीखने के लिए बहुत मिलेगा सर, इसीलिए लाइक आपका आना भी बहुत जरूरी है इस सेशन में कि वो लोग कुछ सीख पाएंगे एक्सपीरियंस के साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन. सो आई एम एंडिंग दिस सेशन. कल ज्वाइन करना 7 बजे, ठीक है? कैन यू जस्ट रिपीट टुडेज क्लास? हाँ, तो टुडेज टास्क इज, एक तो पहले विजन बोर्ड और आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर में जो आपका मार्क्स था, एनालाइज दोस मिस्टेक्स, goal setting, know your goals, syllabus. If somebody is able to write in the chat box, just write that so that everybody can get that. और किसी ने लिखा होगा अगर तो फिर वो भी शेयर कर सकते हो, ग्रुप में डाल देना फोटो खींच के अभी. एंड शेयर योर फीडबैक विद अदर्स, ठीक है? जो भी सीखा या कुछ भी लगा हो तो. इवन कोई नेगेटिव चीज भी होगी ना तो बता देना, कोई ऐसा ये नहीं है. इफ यू फील समथिंग आई नीड टू इम्प्रूव, देन आई विल इम्प्रूव. गोल सेटिंग, सिलेबस एनालिसिस एंड लास्ट ईयर का जो भी आपका है, हाँ, प्रीवियस मार्क्स, ठीक है? गुड गुड. तो अच्छी कम्युनिटी मिली है, एवरीबडी सीरियस. So thank you all. Had a great time with you all today. You guys can leave now. I'm ending the session. Thank you so much.